आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज के बारे में जिसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी मिल जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा सिस्टम बदल सकता है। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए या कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहता है एंड दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है जेनेटिक मटेरियल है और ट्रांसफ़र करता है, यानी सारे प्रॉपर्टीज़ को वो ट्रांसफ़र करता है। कोई भी बीमारी यदि हमारे शरीर में होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पर ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। 1982 में स्टेनले प्रूसिनर्स ने एक ऐसा पार्टिकल खोजा जो कि इन्फेक्शन काज कर सकता है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड नहीं था, बाय द नेचर वो प्रोटीन था। उस प्रोटीन को नाम दिया गया प्रियान। प्रूसिनर्स की टीम ने जो है उसको प्यूरिफाइड किया और बताया कि प्रियांस आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल, यानी ये ऐसा प्रोटीन है जो इन्फेक्शन काज कर सकता है। नॉर्मली प्रियान जो है हम लोगों के शरीर में पाया जाता है और ख़ासकर नर्वस टिश्यू में ये एबेंडेंट होता है। नर्वस सिस्टम में ही ये प्रोटीन पाए जाते हैं और अभी बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं क्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ है जैसे जो न्यूरॉन्स पर माइलिन शीथ होती है उनके मेंटेनेंस पर, या लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसमें भी प्रियांस अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्रियांस जो है यदि नॉर्मली हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है तो उससे कोई समस्या नहीं होती है और ना कोई बीमारी होती है। दिक्कत तब होती है जब प्रियान का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी मिसफोल्ड होती है प्रोटीन। तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वही इन्फेक्शस प्रोटीन है और वही इन्फेक्शन काज करती है। यदि वो मिसफोल्डेड प्रोटीन किसी के शरीर में पहुंचती है तो जो नॉर्मल प्रियान प्रोटीन वहाँ पर है उनको वो मिसफोल्ड करना स्टार्ट कर देती है, यानी ये एक तरह का इन्फेक्शन है। यानी यदि मिसफोल्डेड प्रियान किसी को इन्फेक्ट करता है, किसी भी माध्यम से जाता है, तो वो जो नॉर्मल प्रियान प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट होने लगती हैं मिसफोल्डेड प्रियान में और न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। खासकर जो प्रियान से इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं वो 100% फैटाल होती हैं। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड भले ही होता हो, लेकिन जो बीमारी ये प्रोग्रेसिव हो जाएगी तो इसमें डेथ जो है एक तरह से कंपलसरी हो जाती है। मीन्स कि ये 100% फैटाल डिजीज है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका लॉन्ग होता है, लेकिन यदि एक बार ये प्रोग्रेस होना स्टार्ट होती हैं तो रुकती नहीं। तो सबसे पहले जो है जो प्रियान से इन्फेक्टेड डिजीज देखी गई थी वो थी ट्रांसमिसिबल इंसेफेलोपैथी, स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी TSE। तो स्पॉन्जीफॉर्म मीन्स कि जब प्रियान का इन्फेक्शन होता है या मिसफोल्डेड प्रियान जब इन्फेक्ट करती है तो न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगते हैं और छोटे छोटे स्पंज की तरह उसमें होल बन जाता है नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में। लास्ट में ब्रेन ही डैमेज होता है, तो वो इसीलिए उसको नाम दिया गया स्पंज, यानी स्पंज से बना हुआ है स्पॉन्जीफॉर्म। तो सबसे पहले जो देखा गया TSE यानी ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और इसका एग्जाम्पल था स्क्रैपी। स्क्रैपी डिजीज जो है बहुत पहले से ही जानकारी में थी, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता था कि ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है। ये बहुत बाद में पता चला कि ये इन्फेक्शस प्रोटीन इसके लिए रिस्पांसिबल है। उसके लिए एक साइंटिस्ट को 1876 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, लेकिन तब तक वो प्रियान का मतलब एक तरह से प्रियान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तब तक नहीं थी जब तक प्रूसिनर्स ने उसको प्यूरिफाइड नहीं कर लिया था। इसके अलावा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज भी जो है वो मिसफोल्डेड प्रियान की वजह से होता है। ये सारी डिजीज जो होंगी ये सब न्यूरो डिजनरेटिव होंगी।
यानी ये ब्रेन को ही इफेक्ट करती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं और 100% फैटालिटी के साथ या मॉर्टलिटी के साथ होती हैं। यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और न्यूरल टिश्यू को जो है ये डैमेज करता है या उनको चेंज करता है। प्रियांस जो है प्रोटीन के एग्रीगेट को बनाता है, यानी एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है ये प्रियांस जो है प्रोटीएज से रेजिस्टेंस होती हैं। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो एक्स्ट्रा प्रोटीन यदि कहीं पर है तो उसको रिमूव कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। प्रियांस जो मिसफोल्डेड प्रियांस हैं ये प्रोटीएज से रेजिस्टेंट होती हैं, तो इनका एग्रीगेट बनने लगता है। तो एग्रीगेट जब बनेगा ब्रेन में तो उस एग्रीगेट को हम एमाइलॉइड कहेंगे, एमाइलॉइड प्लेक। तो एमाइलॉइड प्लेक बनता है जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी खत्म होने लगती है और वो डैमेज होने लगता है। तो एमाइलॉइड प्लेक बनने से जो है कुछ अन्य बीमारियां भी इसके रिलेशन में आ जाती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर यानी बुढ़ापे की एक सामान्य बीमारी है, लेकिन इसका एसोसिएशन भी इससे पाया जाता है कि हो सकता है ये एबनॉर्मल प्रियान की वजह से ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करती हैं। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की कमी से होती है जिसमें हाथ पैर कांपता है, लेकिन एमाइलॉइड प्लेक बनने की वजह से भी ब्रेन का कंट्रोल फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधि पर नहीं रह जाता है और ये भी एक एसोसिएशन हो सकता है इनडायरेक्टली बाय द इन्फेक्शस प्रियान। तो प्रियान जो है एक तरह से प्रोटियोपैथी है, यानी प्रोटीन से होने वाली डिजीज है जो इन्फेक्शस प्रोटीन्स है। तो जो नॉर्मल प्रियान है इससे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब ये एक्सपोज होता है मिसफोल्डेड प्रियान से तो वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जो नॉर्मल प्रियान होते हैं उसको हम कहते हैं पीआरपी। पीआरपी जो है ये शरीर में प्रेजेंट रहती है ब्रेन में, और ये नॉर्मली जैसे हमने बताया पहले भी कि ये मेंटेनेंस ऑफ मैलिन शीथ या और भी कुछ काम करती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फर्म अभी तक नहीं है। पीआरपी एससी शब्द जो लिया गया है ये स्क्रेपी डिजीज, चूँकि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी, जो कि इन्फेक्शस प्रोटीन यानी प्रियान से होती है, भेड़ में होती है, तो स्क्रेपी डिजीज के नाम पर इसको एबनॉर्मल कह दिया गया। तो पीआरपी एससी यदि शरीर में बनता है यानी मिसफोल्डेड होता है तो वही इन बीमारियों को काज करता है। इससे तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो ह्यूमन में भी होती हैं, जैसे क्रू डिजीज है या सीजेडी है, सीजेडी सिंड्रोम है, जीएसएस सिंड्रोम है, क्रू डिजीज है, ये सब जो है प्रियान के इन्फेक्शन से होती है। सारी बीमारियां जो है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज को ही काज करता है। ट्रांसमिशन इसमें किस तरह हो सकता है? एक्वायर्ड है, फैमिलियल है और स्पोरेडिक है। चूँकि इसके रिमेन्स जैसे मान लो किसी की डेथ जो है प्रियान की वजह से हुई है तो प्रियांस जो है लंबे समय तक ये उसके रिमेनिंग पार्ट में, जैसे डेड एनिमल्स या उसके पार्ट जो हैं उसमें रहते हैं। ये किसी के थ्रू जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं, खाने के थ्रू या इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू ये जाएंगे और उससे इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। इसका जो है प्रियांस का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है, और एक बार यदि हो जाता है तो उसको क्योर करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और फैलने की जहाँ तक बात है, कभी कभी क्या होता है जैसे प्रियान प्रोटीन जो नॉर्मली होती है कुछ म्यूटाजेनिक एजेंट्स की वजह से वो एबनॉर्मल प्रियान में कन्वर्ट हो सकती है, मिसफोल्ड हो सकती है, और उसके बाद वो किसी भी तरीके से, इवन कि प्लांट भी इसके एक कैरियर हैं, यानी कोई डेड मटेरियल है या कोई जैसे तमाम जानवर हैं जो स्क्रेपी से या बीएससी से इससे जो है यदि उनकी डेथ होती है तो प्रियांस वहाँ पर मौजूद रहता है, मैन्योर में रहता है, और उसके बाद वो पेड़ों में रहता है और खान पान के थ्रू वो हमारे शरीर के अंदर पहुँच सकता है। तो तमाम ऐसे रास्ते हैं जिससे प्रियान जो है ये इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्शन कर सकता है। ट्रीटमेंट इसका जैसा कि हमने बताया अभी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका नहीं आया है, ना सोचा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन के थ्रू होता है। तो जो इन्फेक्शन हम रोकते हैं बैक्टीरिया या वायरस के ट्रीटमेंट के लिए,
उसका यूज इसमें हम नहीं कर सकते हैं। और ये न्यूरो डीजनरेटिव है, इसलिए बहुत सोच समझकर भी इसका वो किया जाता है, क्योंकि एमाइलॉइड प्लेक बनते हैं और एमाइलॉइड प्लेक का बनना जो है ये कई अन्य बीमारियों को दावत देता है। एक चीज़ और इसमें देखी गई कि थ्योरेटिकली जो है ये एज ए बायोलॉजिकल वीपन यानी जैविक हथियार के रूप में तमाम देश इसको जो है सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो इसकी सबसे खास बात क्या है, जो 100% फैटलिटी रेट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन दो चीज़ दिक्कत आती है इसमें, एक तो वेरी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी काफ़ी समय के बाद ये इन्फेक्शन दिखना शुरू होता है। इसके अलावा इसको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन है, और यदि एक बार कहीं आपने इसको फैला दिया या कहीं पर हो गया तो डिकंटामिनेशन भी इसका असंभव है। इसलिए 2-3 बाधाएं हैं इसके बायोलॉजिकल वीपन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रियांस जो है ये इन्फेक्शस प्रोटीन है, प्रोटीन का पार्टिकल है। नॉर्मली ये हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है और वो भी अनआइडेंटिफाई तरीके से, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है या मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ है, इसमें हेल्प करता है। लेकिन यदि कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन आती है या इन्फेक्ट करती है तो वो प्रियान के स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देती है, यानी जो इन्फेक्शस प्रियान है वो नॉर्मल प्रियान के स्ट्रक्चर को मिसफोल्ड कर देते हैं और वो इन्फेक्शस हो जाती है। प्रियान से होने वाली सारी बीमारियां न्यूरो डीजनरेटिव होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं और प्रोग्रेसिव होती हैं और 100% फैटाल होती हैं।